बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो परिवार रहते थे। उनमें सोना और सुनीता नाम की दो औरतें रहती थीं। उनका रिश्ता देवरानी जेठानी का था। सोना सीधा साधा और शांत स्वभाव की थी और सुनीता गुस्से वाली थी। सुनीता को गुस्सा आता तो अच्छा बुरा नहीं देखती, कुछ भी कर देती। उसे सब लोग समझाते कि सुनीता अपना व्यवहार बदलो, अपना कर्म सुधारो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। लेकिन सुनीता पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन सोना और सुनीता दोनों अपने घर के बाहर बातें कर रही थीं। दोनों के दरवाजे खुले थे। दोनों के यहाँ दूध रखा था। इतने में दो कुत्ते आए। सोना और सुनीता के खुले दरवाजे देखकर कुत्ते अंदर चले गए। दोनों कुत्ते दूध पीने लगे। अंदर से आवाज़ आने पर दोनों भागकर अपने अपने घर में गई और देखा कि दूध कुत्ते पी रहे हैं। सोना ने सोचा कि अब इस कुत्ते ने दूध जूठा ही कर दिया है तो पूरा इसे ही पी लेने दो। और यह सोचकर सोना उसको नहीं भगाया, कुत्ते को सारा दूध पिला दिया। कुत्ता दूध पीकर वहाँ से चला गया। इधर सुनीता ने जब कुत्ते को दूध पीते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक डंडा से कुत्ते को मारने लगी। कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई। जैसे तैसे कुत्ता अपनी जान बचाकर वहाँ से निकला। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सोना के घर गया था वह बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया वह तो बड़ी भली है। मुझे दूध पीता देखकर कुछ नहीं कहा, बल्कि जो दूध बचा था वह भी उसने मुझे पिला दिया, जिससे कि मेरा पेट भर जाए। उसने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया, इसलिए मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो धर्मराज जी से यही विनती है कि मैं मरने के बाद उसका पुत्र बनूं और जीवन भर उसका ऋण चुकाता रहूं। दूसरे कुत्ते ने कहा, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी। मैंने जैसे ही दूध पीना शुरू किया वैसे ही वह दुष्ट औरत आ गई और उसने मारकर मेरा कमर तोड़ दिया। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ दूँ। कुछ दिनों के बाद दोनों कुत्तों की मृत्यु हो गई। दोनों कुत्ते मरकर धर्मनगरी पहुँचे। दोनों कुत्तों ने धर्मराज जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुत्तों की आग्रह पर धर्मराज जी ने दोनों कुत्तों को सोना और सीमा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं। उन दोनों को धर्मराज जी की कृपा से पिछले जन्म की सारी बात याद थी। पहला लड़का अपनी माँ सोना की खूब सेवा करता और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। लेकिन सुनीता का बेटा अपनी माँ का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। एक दिन दोनों लड़के बैठे होते हैं। तब सुनीता का लड़का कहता है, अब मेरा इस धरती पर रहने का समय पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब सोना का लड़का कहता है, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी माता का क्या होगा? वह रो रो कर मर जाएंगी। तब वह लड़का कहता है, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी कमर तोड़ दी। मैं तो उसी का बदला लेने आया था। जब उसका जवान लड़का मरेगा तब उसकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद सुनीता का लड़का मर गया।
बुढ़ापे में जवान बेटे की मृत्यु से सुनीता टूट गई। अब दिन रात सुनीता रोती रहती और बस यही कहती रहती कि धर्मराज जी ने मुझे किस बात की सजा दिए हैं। बुढ़ापे में मेरा बेटा छीनकर मेरी कमर ही तोड़ दिए। सोना का लड़का सुनीता को दुखी देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सोना का लड़का सुनीता के पास गया और उसने सुनीता से कहा, रो मत चाची, यह तो तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। तब सुनीता ने कहा, मेरे कर्मों की, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। तब उस लड़के ने बताया कि मैं और तुम्हारा लड़का पिछले जन्म में कुत्ते थे। एक दिन हमने आप दोनों के घर में घुस गए और हमने रखा हुआ दूध पीने लगे। मेरी माँ तो मुझे पूरा दूध पिला दिया, इसलिए मैं उनका सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर उनका सेवा करता रहूँगा। लेकिन तुमने दूध के लिए उस कुत्ते को डंडे से खूब मारा, उसकी कमर टूट गई। उसी कर्म की सजा देने के लिए धर्मराज जी ने उसे तुम्हारे पुत्र के रूप में भेजा और जवान होने पर उसकी मृत्यु हो गई और तुम्हारी कमर टूट गई। अब जीवन भर तुम्हें इसी दुख के साथ जीना पड़ेगा। यह सब बातें सुनकर सुनीता बहुत दुखी हुई और उसे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने मन ही मन उस कुत्ते से माफ़ी मांगी और प्रण लिया कि वह कभी भी किसी बेजुबान को नहीं मारेगी। तो इस तरह धर्मराज जी ने सुनीता को कर्मों की सजा दी।